ऐसे लोग जिस ब्रह्म को देख गए हैं, जो पहचान गए और जान गए हैं, तो महापुरुषों ने कहा है कि जो जो पग आगे धरो कोटिन यज्ञ समान। संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, और जो जो पग आगे धरो कोटिन यज्ञ समान। पर शास्त्र जी देखने के बाद, समझने के बाद ये रहस्य मालूम होता है। तो शास्त्र जी और महापुरुषों ने फरमाया कि देही अंदर एक मन। किसके अंदर? इस मानव देही के अंदर क्या है? मन है, जो बड़ा चंचल है और हठी है, और बहुत सारे हाथियों का बल इसके पास है कि आप यहाँ बैठे हैं लेकिन आपको घसीट के बहुत दूर पहुंचा देता है, इतना बलवान है। देही अंदर एक मन इंद्रिय परवाना। हर इंद्रियों से बलवान कौन है? मन। शास्त्र जी और कहते हैं कि पर आपे आप वर्तता। हम एक दूसरे में से प्रभु को देखते हैं तो समझ में आता है कि वास्तव में सब एक ही ब्रह्म के समान है। जो हमारे अंदर है वो आपके अंदर है, वो सारे जीव के अंदर यही ब्रह्म है और सारे जीव को धारण किया है। इसी को लोग कहते हैं धर्म। आपका धर्म क्या है? सत्य। रामायण भी गवाही देती है कि धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सारे वेद ग्रंथ इसी धर्म की बखान किए हैं, और यही धर्म जो सत्य है सबको धारण किया है, सारी सृष्टि को धारण किया है। तो कहते हैं कि आपे आप वर्तता गुरु सुख माना। जब हम एक दूसरे में इस ब्रह्म को देखते हैं तो सुख का अनुभव प्राप्त होता है, और अथाह सुख का अनुभव प्राप्त होता है, जिसे आप परमानंद कहते हैं। तो शास्त्र जी कहते हैं कि हे जो जल का रस मैं हूं, और सूरज चंद्रमा की ज्योति मेरे से प्रकट हुई। किससे? इस ब्रह्म से। और कहते हैं कि वेदों का सार एक ओंकार मैं ही हूं, और जितने ही पदार्थ नजर आते हैं सबका आदि तो मुझको जान। और कहते हैं कि है जो यह जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीन गुणों वाले जीव हैं, शास्त्र जी कहते हैं कि यह सब मुझ में है। ये तीनों गुण वाले जीव जो हैं, चाहे वो सतों में हो, चाहे रजों में हो, चाहे तमों में हो, ये तीन गुण वाले जो मेरे में है, पर कहते कि मैं उनके मन में नहीं हूँ। क्यों क्यों ऐसा इन्होंने कहा? ये कहते हैं कि जो मुझको नहीं जाना है, मेरे से कोई परिचय नहीं हुआ है, मुझे आज तक देखा नहीं, शास्त्र जी मैं उसके अंदर रहते हुए भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे देखा नहीं, इसीलिए मानव की देही मिली है। शास्त्र जी मानव की देही सर्वोत्तम देही है, देवता भी नहीं पा सकते। देवता को दुर्लभ है मानव देही। आप तो बड़े महान हैं, क्योंकि मानव देही में परमात्मा ने आपको बड़े अच्छे ढंग से भेजा है, और आपका यह एक साधन है। क्या है? मानव देही एक साधन है। गोस्वामी जी ने कहा है कि साधन धाम मोक्ष का द्वारा, और पाए न परलोक समारा। क्या कहते हैं कि उनका यह लोक परलोक भी समझ जाता है, जो मानव देह में आकर के इस ब्रह्म को पा जाते हैं, इस राम को जान जाते हैं। राम को जानने का मतलब है अपने आप की जानकारी हो जाना, कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हम यहाँ किस लिए आए हैं, हमें करना क्या है। शास्त्र जी हमारे मन, वाणी और कर्म एक होने चाहिए। आप हनुमान चालीसा में पढ़े होंगे कि मन बच कर्म ध्यान जो लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। क्या कहते हैं कि मन से, वाणी से और कर्म से, ये तीनों एक है। तो आप सत्संग कर रहे हैं, तीनों आपका एक समान होना चाहिए। कि मन से हम किसी का बुरा न चाहते, हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं आए, द्वेष न आए, नफरत नहीं आए, और वाणी हमारी सरल हो, मीठे हो कि एक दूसरे के ऊपर आघात न पहुंचे, और कर हमारे ऐसे हों कि शास्त्र में एक दूसरे के ऊपर सदैव परोपकार करें। तो शास्त्र में आपका सत्संग हो गया,
कि मन पच कर्म ध्यान जो लावे और सोई नियमित जीवन फल पावे। आपके जीवन पर्यंत सासंगत जी ये अमृत का फल मिलता रहेगा, इसमें संदेह नहीं है। तो सासंगत जी कहते हैं कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये जो 3 गुण वाले हैं, यह चीज सब मुझ में रहते पर मैं उनके मन में नहीं हूं। और कहते हैं क्योंकि वह मुझ अविनाशी को कहीं नहीं पहचानते और वह जीव उन तीनों